हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल पाई मैथमेटिक्स। मैं विकास कुमार, आपका मैथ्स गुरु। बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। मैंने आपको इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स के प्रॉब्लम को एलिमेंट्री ऑपरेशन के हेल्प से सॉल्व करना सिखलाया था। यहाँ हम लोग एक और मेथड सीखने वाले हैं इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, और वो मेथड है बाय यूजिंग एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। तो चलिए बच्चों, हम लोग शुरुआत करते हैं। देखिए बच्चों, हमने यहाँ लिखा है इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स यूजिंग एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स सीखेंगे, लेकिन किसका हेल्प लेंगे हम लोग? एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स का हेल्प लेंगे। हाँ, इन्वर्स का मतलब होता है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। ये बात ध्यान में रखोगे। जब भी हम इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स निकालने के लिए बोल रहे हैं तो कैसा निकालना है? मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो खैर चलो, कुछ पॉइंट्स है जो हमको याद करने का जरूरत है, जो हमने एलिमेंट्री ऑपरेशन के दौरान आपको बताया था। वो पॉइंट्स क्या है? अगर मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स ना हो तो उसका इन्वर्स नहीं निकलता है। मतलब सिंपल सा बात है कि इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स निकालना है तो सबसे पहले चेक करिए कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स है कि नहीं है। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो आप इन्वर्स फाइंड नहीं कर पाएंगे। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ही आप इन्वर्स फाइंड कर पाएंगे। ठीक है बच्चों, दूसरा पॉइंट की देखिए हमने क्या लिखा है। इन्वर्स हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकलता है, और यह बात भी ध्यान में रखना है कि हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स का इन्वर्स नहीं निकलता है। अब देखिए, हमने आपको एलिमेंट्री ऑपरेशन बताने के दौरान ये बताया था कि इन्वर्स हमेशा किसका निकलेगा? स्क्वायर मैट्रिक्स का, और हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स का इन्वर्स निकलता नहीं है। तो आखिरकार हम कैसे जानेंगे सर कि किस स्क्वायर मैट्रिक्स का इन्वर्स निकलेगा और किसका नहीं निकलेगा? तो देखिए, हमने इस क्वेश्चन का आंसर यहां पे लिखा है। देखिए, हमने बोला है हाउ टू आइडेंटिफाई इन्वर्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स एग्जिस्ट। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो क्या करना है आपको? एट फर्स्ट फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। सबसे पहले उस स्क्वायर मैट्रिक्स का आप डिटर्मिनेंट फाइंड करिए, जो हमने इसके जस्ट पिछले वाले वीडियो में आपको बताया था कि डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड किया जाता है। सबसे पहले क्या फाइंड करिए? डिटर्मिनेंट। फिर लिखा है, देखिए पहला, इफ डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स नॉट इक्वल टू जीरो। अगर डिटर्मिनेंट निकाले और उसका आंसर जीरो नहीं आया तो क्या आएगा सर? चाहे तो पॉजिटिव नंबर आएगा, चाहे तो नेगेटिव नंबर आएगा। समझ गए? जीरो नहीं आना चाहिए सिर्फ, चाहे तो पॉजिटिव नंबर आ जाए चाहे नेगेटिव आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। देन तब क्या होगा? इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स एग्जिस्ट करेगा। मतलब तब आप उस स्क्वायर मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालने के काबिल हैं। सिंपल सी बात है। ठीक है। अच्छा, एक ऐसा डिटर्मिनेंट जिसका आंसर जीरो नहीं आया है, इसको हम लोग बोलते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। दिस स्क्वायर मैट्रिक्स इज नोन एज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। जिस भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जीरो नहीं आया, जीरो के अलावा कोई भी नंबर आया हो, बस जीरो नहीं आना चाहिए, तो उस मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, मतलब डेफिनेशन भी हो गया, रूल भी सीख गए हम लोग। ठीक है, अगला देखिए, इफ डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स इक्वल टू जीरो। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स जीरो आ गया तब उस मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड आप नहीं कर पाएंगे। ये एकदम फिक्स मान लो। ठीक है, इसलिए एग्जाम में जब भी इन्वर्स फाइंड करने आए तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट निकाल लो। देखो लो भाई, अगर आंसर जीरो आ गया है तो वहीं पर डायरेक्टली लिख दो इन्वर्स नॉट एग्जिस्ट, आपका प्रॉब्लम सॉल्व। और अगर डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो आया है, मतलब जीरो नहीं आया है, तो फिर आप आगे का प्रोसेस बढ़िए। ठीक है, और एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट जीरो आ जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं? सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, उम्मीद है बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को पॉज करके बच्चों आप इसे नोट डाउन कर लें। आइए बच्चों, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, हमने एक क्वेश्चन लिखा है, फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स ए इक्वल टू 1 2 -2 -1 3 0 0 -2 1। सबसे पहले तो ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है भाई, ये तो पहचान गया आपने। देखिए, ए इनवर्स निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए। मतलब अगर इनवर्स निकालना है तो आपको डिटर्मिनेंट भी निकालना पड़ेगा और एडजॉइंट ए भी निकालना पड़ेगा। अच्छा, तो सबसे पहले हम क्या फाइंड कर लेते हैं? डिटर्मिनेंट। तो ये किसका साइन दिया हुआ था? मैट्रिक्स का साइन दिया हुआ था। तो सबसे पहले हमने इसको किस में चेंज कर दिया? डिटर्मिनेंट के फॉर्म में चेंज कर दिया। अब डिटर्मिनेंट के फॉर्म में चेंज कर दिया, और कैसे डिटर्मिनेंट निकालना है ये तो आपको मालूम है। हमने आपको बोला था किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम का आपको क्या करना है? यूज करना है। तो देखिए, हमने यहाँ पे कॉलम 1 का यूज किया है भाई। तो कॉलम 1 का यूज कैसे किया सर आपने? तो कॉलम 1 में सबसे पहला एलिमेंट बच्चा कौन है? 1। तो देखो, हमने सबसे पहले क्या लिखा? 1। ये 1 लिखा हमने। ठीक है, अब इस 1 के आगे पीछे दाएं बाएं गैप कर दिया, तो इस 1 के आगे पीछे आगे
पीछे दाएं बाएं गैप किए तो कितना बचा 3 0 माइनस 2 1, 3 0 माइनस 2 1 लिख दिया। फिर अगला एलिमेंट कौन है -1, देखिए -1 लिखा। फिर इस -1 के आगे पीछे दाएं बाएं गैप कर दे तो कितना बचा 2 - 2 -2 1, देखिए 2 - 2 -2 1। फिर अगला इस 0 को लिखेंगे। अब इस 0 के आगे पीछे दाएं बाएं हमने क्या कर दिया, गैप कर दिया भाई, तो कितना बचा 2 - 2 3 0, 2 - 2 3 0। अब इतना करने के बाद आपको याद करो मैट्रिक्स का साइन याद होना चाहिए। क्या था मैट्रिक्स का साइन, सॉरी डिटरमिनेंट का साइन, प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस, याद है बच्चों। अब देखो क्या है, किसका यूज किया है हमने, कॉलम 1 का। तो यहाँ पे कॉलम 1 का साइन क्या है, प्लस माइनस प्लस, तो यहाँ पर प्लस का साइन दीजिए, माइनस का साइन दीजिए, और यहाँ पर किसका साइन दीजिए, प्लस का। देखिए +1 मतलब +1 आ गया। अब इसको सॉल्व करने का तो मालूम है, 3 1 जा 3, माइनस का साइन, और 2 - 2 इंटू 0 कितना देगा, 0 देगा। उसी तरीके से -1, 2 1 जा 2, फिर ये मल्टीप्लाई होगा तो 4। अच्छा ये 0 इससे मल्टीप्लाई होगा तो पूरा तो 0 हो जाएगा, इसलिए मैंने इसको गैप कर दिया। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे तो 3 - 0 कितना देगा, 3, 3 इंटू 1 कितना दे दिया, 3 माइनस। अब देखो ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 2 - 4 -2 देगा, है ना। तो 3 - 2 कितना देगा, 1 देगा, और 1 मेरा 0 के इक्वल नहीं होता है। इसीलिए मतलब सिंपल सा बात है कि इसका डिटर्मिनेंट निकाला और 0 के इक्वल नहीं आया, और 0 के इक्वल नहीं आएगा तो हमने क्या बोला था, ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो इसलिए हमने लिख दिया ए इनवर्स एग्जिस्ट किया हमारा। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले हम लोग पढ़े ना कि जिसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं आएगा उसी का ए इनवर्स निकलेगा, और जिसका डिटर्मिनेंट 0 आ जाएगा उसका ए इनवर्स नहीं निकलेगा। तो यहाँ 0 नहीं आया, क्या आया है 1, इसलिए इसका ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अच्छा इस फॉर्मूले के अनुसार से डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो हमने निकाल लिया, अब क्या निकालना है, एडजॉइंट ए। तो देखिए एडजॉइंट ए लिखा है हमने, और एडजॉइंट ए निकालने का तरीका तो हमने पिछले क्लास में आपको बताया था, पिछले वीडियो लेक्चर में। तो देखो हमने क्या किया, एडजॉइंट ए बराबर निकलता कैसे, इस मैट्रिक्स के पास आओ। क्या करते हैं, सबसे पहले पहला एलिमेंट को पकड़ते हैं, और पहला एलिमेंट के आगे पीछे दाएं बाएं गैप करो तो कितना बचा 3 0 - 2 1, 3 0 - 2 1। फिर दूसरा एलिमेंट पकड़ो, इस दूसरे एलिमेंट के आगे पीछे दाएं बाएं गैप करो, -1 0 0 1, -1 0 0 1। फिर तीसरा एलिमेंट पकड़ो, तीसरा एलिमेंट के कितना बचा -1 3 0 -2, -1 3 0 -2। उसी तरीके से हर एक एलिमेंट का हमने निकाला, और पिछला वीडियो में हमने ये चीज आपको अच्छी तरीके से सिखलाया था, ठीक है। उसके बाद फिर से साइन आते हैं, यही चीज। तो यहाँ पर किसका साइन होगा, प्लस माइनस प्लस, फिर यहाँ पे माइनस प्लस माइनस, फिर माइनस से इंड हुआ तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, प्लस माइनस प्लस। उम्मीद है बच्चों समझ में आ गया होगा आपको। देखिए अब प्लस का साइन था तो प्लस मटिया दिया हमने, ठीक है। 3 1 जा 3, -2 0 0 लिख दिया हमने। अच्छा यहाँ पर जब साइन दिया तो यहाँ पर भी वही साइन, यहाँ माइनस था तो यहाँ पर कितना देंगे, माइनस देंगे, ठीक है। यहाँ प्लस का साइन था इसलिए प्लस साइन हट गया, -1 -2 2 हो गया, और इधर मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो गया। फिर यहाँ पर साइन किसका, माइनस का, तो माइनस का साइन दिया, फिर मल्टीप्लाई किया 2 1 जा 2, फिर इधर मल्टीप्लाई किया -4, फिर यहाँ प्लस का साइन था, प्लस साइन था छोड़ दिया हमने, माइनस था तो फिर यहाँ पर माइनस लगाइए सर, और मल्टीप्लाई किया -2 -0। फिर यहाँ की बात भी वही करते हैं, प्लस का साइन था प्लस रहने दिया, यहाँ पर किसका साइन है माइनस, तो यहाँ पर माइनस लगा दीजिए। अब इसको सॉल्व करिए, तो इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो हमारे पास कितना आ रहा है बताइए, यहाँ पर कितना हो गया 3, -1 -1, यहाँ पर कितना आ गया 2, यहाँ पर कितना आ गया, यहाँ देखो -2 और एक 2 बाहर है, तो -2 सॉरी एक -2 और एक माइनस बाहर है, तो कितना में चेंज कर गया 2 में 1 में, ये -2 माइनस फिर से 2 में चेंज हो गया सर। फिर यहाँ की बात करेंगे तो 6, यहाँ पर -2 माइनस है तो 2 में चेंज हो गया, 3 + 2 इसमें चेंज हो गया 5 में, ठीक है। अब इसका ट्रांसपोज निकालना है बच्चों, ट्रांसपोज का मतलब आप अच्छी तरीके से समझते हैं, रो को क्या बना देना है, कॉलम, तो ये रो है कॉलम बना दीजिए, 3 1 2 2 1 2, फिर ये रो 6 2 5, मिल गया मेरे को एडजॉइंट है। ए इनवर्स निकालने के लिए दो चीज का जरूरत था, डिटर्मिनेंट का और एडजॉइंट का। हमने दोनों देखो यहाँ पर डिटर्मिनेंट फाइंड कर लिया और यहाँ पर एडजॉइंट फाइंड कर लिया, बस। देयरफॉर ए इनवर्स का वैल्यू कितना हो गया हमारे पास 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना दिया हुआ है 1, और एडजॉइंट ए का वैल्यू कितना आया है 3 2 6 1 1 2 2 2 5। अब 1 बाय 1 तो वही गायब हो जाता है ना, गायब क्या हो गया, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी चीज को तो उसी वही नंबर आता है, तो 1 1 2 2 2 5, और यही मेरा क्या हो गया बच्चों, आंसर हो गया।
ठीक है बच्चों, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो इसे वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर ले। चलिए बच्चों, इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं। देखिए हमने लिखा है फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स ए 2 -1 3 1 2 4 2 3 1 1। तो सबसे पहले हमने आपको बताया है ए इनवर्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है भाई, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए। तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड किए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड किए, कैसे फाइंड करना आपको अच्छे से मालूम है। देखिए हमने यहाँ पर कॉलम 1 का ही यूज किया, 2 1 3 2 1 3, और उसके बाद जो साइन देना था हमने पिछले बताया डिटर्मिनेंट निकालने के लिए। तो देखो डिटर्मिनेंट कितना निकला मेरा, -30। जीरो के इक्वल है क्या, नहीं, जीरो के इक्वल आ जाता तो ए इनवर्स फाइंड कर ही नहीं पाते हम लोग, जीरो के इक्वल नहीं आया है, इसलिए हमने लिख दिया ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अब एग्जिस्ट करेगा भाई तो फाइंड करके बताइए, तो इसके लिए हमको क्या फाइंड करना पड़ेगा, उसके बाद एडजॉइंट ए। देखो एडजॉइंट ए लिखा। अब एडजॉइंट ए कैसे फाइंड करते हैं भाई, तो इसका बताया था हमने, पहले 2 को गायब 2 के अकॉर्डिंग गायब करेंगे, 2 4 1 1 2 4 1 1, उसी तरह हर एक एलिमेंट का रखा। और उसके बाद साइन प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, हमने बता रखा है ये सारा चीज निकालने के लिए आपको। फिर इसको सॉल्व करके यहाँ लाया, ट्रांसपोज निकाला, वैल्यू पुट किया, वैल्यू पुट कर दिया, सिंपल सी बात है। तो आप एक काम करें, सबसे पहले आप क्या करें, सिर्फ इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए और उसके बाद इस प्रॉब्लम को खुद सॉल्व करिए, और सॉल्व करने के बाद आप चेक कीजिए कि आपने आंसर लाया है या नहीं, और अगर नहीं आया होगा तब फिर आप इस मेरे सॉल्यूशन को देखें। ठीक है बच्चों, तो आप इसे नोट डाउन कर लें। आइए बच्चों, अब हम लोग कुछ प्रॉपर्टी के, एक्चुअली हम लोग इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स निकालना सीख चुके हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं उसको हम लोग जानते हैं। हमने यहाँ टोटल 4 प्रॉपर्टी लिखा है, इसके अलावा और भी बहुत सारा प्रॉपर्टी होता है, मेन इतना ही इंपॉर्टेंट है इसलिए हमने इतना ही लिखा है, ठीक है। देखिए पहला प्रॉपर्टी क्या लिखा है, इफ ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ए कैसा मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, और उस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, n × n, तब क्या होगा कि उस स्क्वायर मैट्रिक्स का एडजॉइंट ए निकालिए और उसको उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, या एडजॉइंट ए को ए से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो किसके इक्वल होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। आई मतलब क्या बताया था हमने, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसके इक्वल हो जाएगा। सर अब बताना क्या चाहते हैं इस प्रॉपर्टी के अनुसार, चलिए देखते हैं। देखो बच्चों, ए बराबर, हमने पिछले ही क्वेश्चन में देखो हमने ए बराबर ये लिखा था, 2 -1 3 1 2 4 3 1 1। देखो हमने वही ए बराबर लिख दिया, 2 -1 3 1 2 4 3 1 1, और इसका आपने डिटर्मिनेंट कितना निकाला था, -30। देखो हमने यहाँ पर कितना लिख दिया है, -30। उसके बाद इसी मैट्रिक्स का हम लोग एडजॉइंट भी फाइंड किए थे, -2 4 -10 11 -7 5 -5 -5 तो उसी चीज को यहाँ पर भी हमने लिख दिया है, ठीक है। अब देखो क्या है, ये प्रॉपर्टी कहता है ए को किससे मल्टीप्लाई कीजिए, एडजॉइंट ए से। तो देखो ए मैट्रिक्स मेरा ये है, एडजॉइंट ए मेरा ये है। आप मल्टीप्लाई करने जाओगे टाइम तो जरूर लगेगा, लेकिन ये प्रॉपर्टी कहता है कि मल्टीप्लाई करने का जरूरत नहीं है। एक काम करिए, इसका जो डिटर्मिनेंट निकला था, ये देखिए डिटर्मिनेंट जो निकला था, इसको किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, आई से मल्टीप्लाई कर दीजिए। मतलब ए इंटू एडजॉइंट ए का जो वैल्यू आएगा, एडजॉइंट ए का जो वैल्यू आएगा, आपको मल्टीप्लाई करने का इसको जरूरत नहीं है। सीधे क्या कीजिए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए को आई से मल्टीप्लाई कीजिए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू कितना दिया है, -30, और आई का वैल्यू आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, और कितने का आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये कितना का है, 3/3, तो इसको भी 3/3 का कर दीजिए, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, और इस -30 से उसके बाद सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो आएगा वही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर। अगर हम ये प्रॉपर्टी नहीं जानते तो हमको क्या करना पड़ता, इसको और इसको मल्टीप्लाई करना पड़ता, बहुत लंबा, मतलब कम से कम 5-6 स्टेप मेरा चला जाता ना, और यहाँ पर उसका जाने का जरूरत नहीं पड़ा। सिर्फ हमने डिटर्मिनेंट निकाला और उसको आई से मल्टीप्लाई कर दिया, और वही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो उम्मीद है बच्चों समझ में आ गया होगा। उसके बाद दूसरा प्रॉपर्टी देखिए, इफ ए बी अ नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर, क्या वर्ड यूज किया, नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स। तो नॉन सिंगुलर मतलब क्या था, नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब होता है जिसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं आता हो। अगर डिटर्मिनेंट 0 आ गया तब तो फिर वो सिंगुलर मैट्रिक्स बन गया। हम मतलब जस्ट थोड़ी देर पहले बताए, है ना। ऑफ ऑर्डर, और कैसा ऑर्डर है, n × n, मतलब जो स्क्वायर मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर n × n है। जैसे यहाँ पर कितना है ऑर्डर, 3 × 3 है, तो वो जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर कितना है, n × n। फिर उसके बाद क्या बोला कि जो मैट्रिक्स आप लिए हैं उसका एडजॉइंट निकालिए,
देखिए सर एडजॉइंट निकाल लिए, जैसे यहाँ पर देखिए एडजॉइंट निकाल लिए थे। अब ये जो एडजॉइंट निकाले इसका डिटर्मिनेंट निकालिए, तो इसका डिटर्मिनेंट निकालिएगा तो प्रोसेस लग जाएगा, लेकिन ये फॉर्मूला बोलता है कि नहीं उतना करने का जरूरत नहीं है। आपको ए का डिटर्मिनेंट तो मालूम है ही है, कितना है ए का डिटर्मिनेंट बताइए, -30 है ना। तो -30 का पावर में n-1 कर दीजिए, -30 के पावर में क्या कर दीजिए n-1। n क्या था बता, इसका ऑर्डर, यहाँ पर ए ऑर्डर कितना है 3 × 3, तो -30 का पावर 3 - 1 मतलब -30 का पावर 2 हो गया। और यहाँ पर जो भी आएगा वो मेरा क्या हो जाएगा आंसर। देखो प्रोसेस लगाना पड़ा नहीं, ये फॉर्मूला सिर्फ लगाए मेरा आंसर दे दिया। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया होगा आपको। आगे देखिए अगला प्रॉपर्टी क्या है, इफ ए एंड बी आर नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स। अब यहाँ पर दो मैट्रिक्स ले लिया ए और बी, और दोनों नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स है, मतलब दोनों का डिटर्मिनेंट 0 आने वाला नहीं है। तब बोलता है, और दोनों का ऑर्डर भी सेम होना चाहिए, ऑफ द सेम ऑर्डर। ए का ऑर्डर अगर 3/3 है तो बी का भी ऑर्डर कितना रखना पड़ेगा 3/3। देन एडजॉइंट ए बी, कहने का मतलब है ए और बी को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए और जो आंसर आएगा उसका एडजॉइंट निकालिए। ठीक है, ये किसके इक्वल होगा, आप ए और बी को मल्टीप्लाई मत कीजिए, अलग अलग एडजॉइंट निकालिए, बी का अलग से एडजॉइंट निकालिए और ए का अलग से, और दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, आंसर क्या आएगा सेम आएगा। देखो यहाँ पर ए बी लिखे तो यहाँ पर क्या लिखा गया है बी ए, रिवर्स हो जाता है याद रखिएगा। अगर यहाँ पे पी क्यू होगा तो यहाँ पर क्या लिखोगे, पी क्यू को क्या लिखोगे एडजॉइंट क्यू इंटू एडजॉइंट पी, यहाँ पर जो भी लिखेगा वो पलट जाएगा यहाँ पर आके। समझ गए बच्चों। अब अगला क्या है देखिए, इफ ए इज अ इन्वर्टेबल स्क्वायर मैट्रिक्स, मतलब एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसका इनवर्स पॉसिबल है। इनवर्स कब पॉसिबल होगा, जब वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा, मतलब उसका डिटरमिनेंट 0 आने वाला नहीं है। तब प्रॉपर्टी क्या बोला, एडजॉइंट ए ट्रांसपोज, मतलब सबसे पहले ए का ट्रांसपोज कर लीजिए, जो आंसर आएगा उसका एडजॉइंट निकालिए, या आप एडजॉइंट ए निकालिए, ट्रांसपोज अभी मत करिए, पहले ए का एडजॉइंट निकाल लीजिए और उसके बाद ट्रांसपोज निकालिए, तब दोनों का आंसर क्या आएगा सेम आएगा। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद है बच्चों आपको ये समझ में आ गया होगा, तो आप इसे नोट डाउन कर ले। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।